दोस्तों गुड मोदिगर मॉर्निंग। मैं मनीष चोपड़ा आज के सेशन में आपका वेलकम करता हूं। आज एक बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें आपको ये बताया जाएगा और ये सिखाया जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कैसे आप बहुत ही जल्दी बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ आप अच्छे तरीके से काम करके महीने का 1 लाख का पे आउट ले सकते हो और कैसे आप मिलियनर क्लब के अंदर आ सकते हो दोस्तों। और ये चीज सिखाने के लिए हमारे पंजाब के शेरे पंजाब, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है दोस्तों, जिनका इस महीने हाईएस्ट पे आउट है 2,80,000 रुपए का, वो आज आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर रॉयल ब्लैक डायमंड शेरे पंजाब मिस्टर गुरमेल सिंह संधू। So over to Gurmel sir. Thank you sir, thank you so much. Good मोदिगर मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। और आज एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग करनी है हमने, और आज जो टॉपिक है वो एक बड़ा अलग सा टॉपिक है। आज कोई एक्साइटमेंट वाली बातें नहीं होगी, आज आपको कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं की जाएंगी। आज टिपिकल प्लान के बारे में बात होगी। ये मीटिंग रखने का एक रीजन था, बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, स्पॉन्सरिंग इतनी तेज हो रही है मोदी केयर में कि बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं। पिछले मंथ मोदी केयर में 3 लाख नए लोग ज्वाइन किए। तो आप सबके ग्रुप्स में भी ऐसे ही हो रहा है कि बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं, और लोग आके पूछते हैं जी मुझे कितनी लेग्स डालनी चाहिए, मैं कितने लोगों को स्पॉन्सर करूं, मुझे पहले 1 लेग खींचनी चाहिए या मुझे कितनी लेग्स 4 लेग्स डालनी चाहिए। ये एरा वगैरह ऐसे ऐसे सवाल जो लोगों के आते हैं। तो आज हम मीटिंग में ये बताएंगे कि सबसे पहले बात, अगर मेरे से कोई ये पूछता है कि मुझे कितनी लेग्स डालनी चाहिए, तो मैं ये पूछता हूं आगे से कि आप बताओ आपको इनकम कितनी चाहिए। कि जितनी भूख लगी है रोटी तो उतनी खाएंगे ना, या 2 रोटी की भूख है तो 2 खाएंगे, 4 रोटी की भूख है तो 4 खाएंगे। तो आपको बताओ इनकम कितनी चाहिए। तो जो इनकम बताता है अगला बंदा, उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर बना के पूरा पेश कर देते हैं कि इस इनकम के लिए इतनी लेग्स आपको डालनी चाहिए, इतनी लेग्स आपकी एलपीबी चाहिए, इतना आपको पीजीपी भी चाहिए। तो बात हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मोदी केयर में इनकम आती है वो इनकम कौन सी है? वो है डिफरेंशियल इनकम। ये नए लोगों के लिए है कि मान लीजिए लेट्स सपोज आप यहाँ पे हो 19% के लेवल, आप हो 19% के लेवल पे, आपकी एक टीम है 16% के लेवल पे, एक टीम है आपकी 13% के लेवल पे, और एक आपकी लेग है 10% के लेवल पे। अब इनकम कैसे आएगी ये मैं बिलो डायरेक्टर बता रहा हूं। डायरेक्टर से पहले आपने जितना भी बीवी किया, जो भी कंपनी इनकम कैलकुलेट करती है, आप प्लीज डायरी पेन रखिएगा पास, नोट करते रहना। वो होती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, बीवी के ऊपर कैलकुलेशन होती है। तो 19% के लेवल पे जितने भी आपने पर्सनल बीवी किए उसका आपको क्या मिलेगा? 19% मिलेगा। अब ये आपकी टीम है 16% के लेवल पे, तो इनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि ये भी काम कर रहे हैं, इनको इनका 16% मिल जाएगा। आपको इनका क्या मिलेगा? नए लोग कई सवाल पूछते हैं जी जितने लोगों को मैं आगे ज्वाइन कराऊंगा क्या उनका भी बेनिफिट मुझे होगा? यस आपको होगा। क्या बेनिफिट होगा? आपको आएगा डिफरेंशियल। 19 लेवल पे आपको, आपकी टीम नीचे 16% लेवल पे है, 19 में से 16 निकले तो कितना रहेगा? 3। ये टीम एक महीने में जितना भी बीवी करेगी बिजनेस वॉल्यूम, उसका 3% आपको आएगा। सेम 19 में से 13 निकले तो 6 रह गया, यहाँ डिफरेंशियल आ गया 6%। इस टीम से आपको आएगा 6%। 19 में से 10 निकले तो रह गया 9%, इस टीम से आपको आएगा 9%। ये होती है डिफरेंशियल इनकम, जिसे हम कह देते हैं, जब ऐप में आप इनकम देखते हो तो अकम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो होता है, ये वो इनकम होती है। उसके बाद जो सेकंड इनकम कवर करते हैं हम इस प्लान में, वो क्या है? वो है डायरेक्टर बोनस, जो एक 14% का पूल है। 14% इनकम नहीं है, वो 14% का एक पूल है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले एक और बात करते हैं कि मेन टॉपिक पे आते हैं
कि अगर आपने इस बिजनेस में, अगर आप नए हो, अगर आपने इस बिजनेस में से 15,000 से लेके 25,000 रुपया महीना कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी मैं ये पहली स्लैब ले रहा हूं 15 से लेके 25,000 रुपया महीना, और एज ए लीडर हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप इस स्ट्रक्चर पे जाइएगा। एज ए लीडर जो हम रिकमेंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि 15 से लेके 25,000 का मंथली पे आउट हमारा किस लेवल पे बन सकता है, हमारा लेवल क्या हो, और कितना हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, कितना हम काम करें, कितनी लेगों में तो हमारी इनकम 15 से लेके 25,000 आनी शुरू हो जाए। और आप ये बोलोगे कि ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है और मैं शुरू कर रहा हूं 15 से लेके 25,000। दोस्तों, हम उस देश में रह रहे हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम तकरीबन 27,000 के आसपास है। तो आज भी मैं ये डाटे जो मैंने पढ़े हैं, जो समझा है मेरी नॉलेज के हिसाब से, 70% लोग ऐसे हैं जो आज भी 25,000 महीने से कम कमा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। 70% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपया महीने से कम कमा रहे हैं। तो ये मोदी केयर में आके हमारे सपने बहुत बड़े हो गए, हमें ये इनकम कुछ नहीं लगती, लेकिन सोच के देखना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये इनकम बहुत बढ़िया लगती है। अगर कोई इंसान 20-25,000 की जॉब कर रहा है ऑलरेडी और वो पार्ट टाइम मोदी केयर में बिल्ड करता है, तो अगर 25,000 उसका एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल उसका लाइफ बहुत बढ़िया हो सकती है। इस बिजनेस में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी 18,000 थी और 18-20,000 उन्हें मोदी केयर से आना शुरू हो गया, तो मैंने उनके बच्चों की स्कूलों की ड्रेसें चेंज होती देखी अपनी आंखों से। मैंने उन बच्चों के ट्यूशन के टीचर चेंज होते हुए देखे हैं, मैंने उन बच्चों के स्कूल चेंज होते हुए देखे हैं, और मैंने ऐसी चीजें भी देखी हैं इतनी इनकम से कि लोग पहले किराए पे घर पे रहते थे, बहुत छोटा घर था और बहुत ही अजीब से घर में रहते थे, उन्होंने दूसरा किराए का घर ढूंढ लिया जहां थोड़ा ज्यादा किराया देना पड़ता था। तो ये इनकम बड़ा फर्क डालती है अगर पार्ट टाइम में आए तो। हम अपना काम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसके साथ साथ अगर आए तो बड़ा इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि ये इनकम आएगी कैसे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये स्लैब हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इस लेग पे जाओ, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूं कि अगर आप यहाँ हो, आप यहाँ पे हो, आपने 10 बंदे ज्वाइन करवाए। हमारे बिजनेस में क्या है, हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं। तो अगर आपने 10 लोग ज्वाइन करवाए, तो अगर आपका फोकस 15 से 25,000 रुपया कमाना है, तो आपने क्या करना है, 7 लोग यहाँ पे स्पॉन्सर करने हैं एक लेग पे, और साइड पे करने हैं 3। अब इसका रेशियो निकाल दो आप। आपने क्या करना है, 70% काम इस लेग पे करना है, 30% काम इस लेग पे करना है। इस प्लान को ना दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि इस प्लान में, ये मेरी बात नोट करके रखना, इस प्लान में कोई भी इंसान जीबीडी जा सकता है, कोई भी इंसान जीबीडी जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये अकोमोडेटिव प्लान है, जोड़ जोड़ के जाता है। लेकिन पैसा वही कमाएगा जो समझदार होगा और दिमाग से खेलेगा और स्ट्रक्चर पे खेलेगा। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि लेवल उनका छोटा है लेकिन पे आउट बहुत बड़ा है। तो करना क्या है, हमने स्लैब वाइज इनकम को कवर करना है कि 70% टाइम आपने इधर डाला, 30% टाइम इधर डाला। अब होगा क्या, इस लेग में ज्यादा काम हो रहा है तो ये लेग ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी। तो एक हमारे प्लान में ऑप्शन आता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। लास्ट में सारी कैलकुलेशन करेंगे, आपको सारा कुछ समझाएंगे वो कैसे निकलता है, क्या है वो। आप इतना ही याद रखिए कि अगर आपकी एक लेग, ये जो लेग है पूरी की पूरी जहां से भी शुरू हो रही है, अगर इस लेग में क्राइटेरिया क्या है, 97,200 बीवी है, 97,200 बीवी बिजनेस वॉल्यूम। जहां कई लोग पीवी में कैलकुलेट करते हैं तो 3600 पीवी। अगर मैं रुपीज में बात करूं तो तकरीबन 2 लाख रुपए का काम
और कम से कम एक सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस लेग में मिनिमम 97,200 पीवी अगर आपके हैं, जहां आप अगर पीवी में कैलकुलेट करते हो तो 3600 पीवी, जहां रुपीज में तकरीबन 2 लाख रुपए का काम। रुपीज इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। और मिनिमम एक सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक सीनियर डायरेक्टर। तो आपकी इस लेग को बोलते हैं एलपीबी लेग। एलपीबी क्या होता है? लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पे चली जाती है वो लेग। तो सबसे मोटा पैसा है ना जो मोदी केयर के प्लान में, वो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस ही है। तो आप जब सीनियर डायरेक्टर एक निकालते हो एलपीबी लेग के साथ, तो आपको साइड पे क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है 29,720। तो आप क्या हो जाते हो? सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो ये एलपीबी लेग के साथ। तो आपका जो पे आउट बनता है स्ट्रक्चर के ऊपर, वो बनता है तकरीबन 15 से लेके 25,000। अब मैंने इतनी विंडो क्यों ली है 15 से लेके 25,000 की? ये गेम है पीजीबीवी की। ये जो हमारा सीनियर डायरेक्टर है, इसने 29,760 पे किया है बीवी, तो ये सीनियर डायरेक्टर बना है। हमने भी 29,060 पे 700 किया है, तो हम सीनियर डायरेक्टर बने हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, इस प्लान में कभी भी हमने 33 नंबर लेके पास नहीं होना। बड़े सारे लोग उतना ही पीजीबीवी करते हैं जितना कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है। अगर हम 33 नंबर लेके पास होंगे तो वो बहुत बढ़िया बात नहीं है। हमने 70% नंबर लेके पास भी होना है, हमने 80% नंबर लेके पास भी होना है। तो जरूरी नहीं 29,700 ही करना है। अगर आप इसको 40, 50, 60,000 पीजीबीवी कर दोगे, और अगर आपकी डाउनलाइन का पीजीबीवी भी ज्यादा बढ़ेगा, तो ये चेक आपका 20-25,000 तक भी जा सकता है। जितना पीजीबीवी ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आपका चेक बढ़ेगा। तो ये मैंने इतनी को विंडो ली है कि अगर आप 15,000 से लेके 25,000 रुपया महीना कमाना चाहते हो, तो इस स्ट्रक्चर के साथ आप जा सकते हो, जहां आपको समझ होनी चाहिए कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा आ सकता है। अब एक लेग में तकरीबन 2 लाख का काम हो गया, साइड पे 50-60 हजार का काम हो गया, तो काम हुआ तकरीबन रुपीज में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास। तो जस्टिस एक बंदा है, उसके नीचे एलपीबी लेग गया, और 4 महीने सर ने एफर्ट किए साइड पे 29,700 बीवी करने में। 4 महीने एफर्ट्स किए और 29,700 बीवी नहीं हुए, तो मन निराश हो गया। कहते जी मैं छोड़ रहा हूँ बिजनेस को, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं रहे। मैं क्या, गुड, कोई बात नहीं। वो इंजीनियर है, जॉब करते हैं प्राइवेट, और सैलरी है तकरीबन 20,000 के आसपास। तो मैंने बोला सर इस बिजनेस को थोड़ी सी तो जस्टिस दो। कहते वो कैसे? मैंने बोला आप सर 20 साल पढ़े हो इस जॉब के लिए, 20 साल, 20 से भी ज्यादा पढ़े होंगे। तो उन 20 सालों में आपने फीसें दी है, कोई पैसा नहीं आया घर में, फीसें जाती ही रही है हमारी शुरू से, फर्स्ट क्लास से लेके 10th की, +2 की, डिग्री की, डिप्लोमा किया, 20-25 साल पढ़ाई लिखाई हमने की, फिर पहुंचा आज 20,000 की जॉब कर रहा है बंदा। और यहाँ पे 4 महीने लगाए और 29,700 साइड पे नहीं हुआ, और हिम्मत हार दी कि नहीं मैं नहीं कर सकता। यही जस्टिस बस देना है इस बिजनेस। अगली स्लैब पे चलते हैं सर, कि ये तो हो गया 15 से लेके 25,000 रुपया। अगली नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं कि अगर हमने इस बिजनेस में से 40,000 से लेके 50,000 रुपया महीना कमाना है, तो हमें किस स्ट्रक्चर पे जाना पड़े? तो आप यहां पे हो, आप 10 बंदे स्पॉन्सर करते हो, आपने 4 इधर स्पॉन्सर किए, 4 इधर स्पॉन्सर किए, और 2 कर दिए साइड पे। साइड पे जब मैं कहता हूं वो होते हैं साइड वॉल्यूम के लिए। जैसे जब आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हो तो आपको साइड पे क्या चाहिए होता है? 29,700 बीवी करना होता है। जब आपकी 2 लेग्स डायरेक्टर हो जाती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप हो जाते हो, तो आपने साइड पे करना होता है ऑलमोस्ट तकरीबन 24,000 समथिंग। जब आप एससीडी हो जाते हो
जब आपकी 3 लेग्स डायरेक्टर हो जाती हैं तो आपने 16,400 करना होता है साइड पे बिजनेस वॉल्यूम। जब आप प्लेटिनम हो जाते हो, 4 लेग्स आपकी डायरेक्टर हो जाती है, तो आपने ऑलमोस्ट 8300 बीबी करना होता है, 8300 बीबी करना होता है। तो जब आपकी 6 डायरेक्टर लेग्स हो जाती हैं, आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो जाते हो, फिर आपको 700 बीबी करना जरूरी है। सिर्फ आपकी टीम का पे आउट लेने के 700 बीबी करना जरूरी है, फिर आपको कोई साइड वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हमने, ये लेवल हो गया ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 4 बंदे इधर स्पॉन्सर किए, मतलब 40% टाइम इधर जा रहा है, 40% टाइम इधर जा रहा है, और 20% जो टाइम बच रहा है वो जा रहा है साइड के ऊपर। तो सेम अगर हम इन 2 लेगों पे फोकस करके इनको एलपीबी लेके जाते हैं, वही बात लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पे। शर्त क्या है, एक सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए इस लाइन में, मिनिमम 97,200 बीपी होना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम। अगर पीवी में कैलकुलेट करते हो तो 3600 बीपी होना चाहिए। रुपीज में रफली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स का बीबी कम है, कुछ का ज्यादा है। नियरली अगर 2 लाख रुपए का काम है इस लाइन में, तो ये आपकी लेग क्या हो गई, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पे चली गई। तो सेम ऐसे एक सीनियर डायरेक्टर इस लाइन में 97,200 बीवी या 3600 पीवी, नियरली 2 लाख रुपए का काम हो गया। तो 2 एलपी डायरेक्ट हो गई, और साइड में हमने क्या करना होता है, 24,300 ईडी के लिए। फिर वही कहूंगा कि 33 नंबर लेके पास नहीं होना कभी। जरूरी नहीं कि अगर 24,300 करने हैं तो हमने 24,300 ही करने हैं, 40,000 भी किया जा सकता है, 50,000 भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल की 24,300 हमने यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारा पे आउट बनता है 2 एलपीबी लेग्स के साथ, वो बनता है तकरीबन 40,000 से लेके 50,000 में। किसी भी इंसान के लिए पार्ट टाइम में अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ मेरे ख्याल 40-50,000 रुपया महीना एक बहुत बढ़िया इनकम होती है। तो वो 2 लेग्स पे ज्यादा फोकस कर सकता है। तो स्ट्रक्चर का हमेशा ही ख्याल रखना है इस बिजनेस में, एलपीबी लेग्स को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरी स्लैब जो शेयर करने वाले हैं हमको, एक वो स्लैब शेयर करते हैं कि अगर आपने इस बिजनेस में, ये मैंने मिनिमम बताया है आपको, मिनिमम कि अगर आपकी 2 एलपीबी लेग्स है तो आपका जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 40 से लेके 50,000 रुपया महीना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, शेयर करके दिखाता हूं मैं आपको। डॉक्टर साहब ये हैंड रेज कर रहे हैं जो, प्लीज इनका लोअर हैंड करना। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप देखना। नहीं, परमिशन नहीं है शायद, मनीष जी परमिशन देंगे फिर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम, कि अगर आपने इस प्लान में 70,000 रुपए से लेके 80,000 रुपया महीना कमाना है, तो आपको किस स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए। मैं आपको दिखाने क्या वाला था दोस्तों, मैं मनीष जी को एक पे आउट सेंड करूंगा। हमारी टीम के एक इंसान का पे आउट है 2 एलपीबी लेग्स, 2 एलपीबी लेग्स, बड़ी एलपीबी लेग्स, बड़ी लेग्स है। और साइड पे जो वॉल्यूम किया था उसमें ने किया था तकरीबन 36,000 बीवी, 36,000 बीवी किया था साइड पे, और टाइटल था ईडी। और जो चेक आया वो आया 1,09,000 रुपए का चेक आया है ईडी लेवल के ऊपर हमारी टीम में 2 एलपीबी लेग्स के साथ। तो वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ 40-50,000 2 एलपीबी लेग्स के साथ। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमने 70 से लेके 80,000 रुपया कमाना है तो सेम आप यहाँ पे हो, आपने 10 बंदे स्पॉन्सर किए, आपने 3 इधर डाले, 3 इस लेग में डाले, और 3 इस लेग में डाले, और जो एक बचता है साइड में इधर डाला। अब होता क्या है, 30% काम इधर किया, 30% इधर किया, 30% इधर किया, और एक 10% जो काम रह गया वो साइड पे किया।
एक बात और बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग नए नए बिजनेस में आते हैं और कुछ लोगों को पता क्या प्रॉमिस करते हैं, सौदेबाजियां करते हैं। सौदेबाजियां क्या करते हैं कि आप आइए हमारे बिजनेस में, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमारे अपलाइन बहुत ग्रेट है, हम आपके नीचे बंदे लगाएंगे या हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी एक लेग बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने कुछ नहीं करना। ये चीजों से परे रहना है दोस्तों। ये सौदेबाजियां कभी नहीं चलती। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कहते कौन किसी को राज दे है, जो ले है वो निज बल से ले है। तो ये अपना बिजनेस है, खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सौदेबाजियां कभी नहीं करनी जाके कि हम एक लेग बना देंगे। कोई किसी की लेग्स ड्राइव नहीं कर सकता। जिस बंदे ने बिजनेस करना उसको खुद सारा अपना ही करना पड़ना है। अपलाइन आपको सिखाएगी। और मैंने तो अपनी टीम में ये वर्ड ही खत्म कर दिया कि हेल्प करेंगे, नहीं हेल्प करेंगे, हम आपको एम्पावर करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको काबिल बनाएंगे, हम आपको ट्रेंड करेंगे कि आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना सिखाएंगे हम, ना कि आपकी हम हेल्प करें। तो हेल्प हेल्प के चक्कर में कई बार हम ओवर हेल्प कर देते हैं बंदे की और बंदा खराब हो जाता है। तो जो जेन्युइन बंदा होता है ना, जेन्युइन बंदा, उससे अगर आप ये बोलोगे जाके कि भैया काम नहीं करना, काम नहीं करना, हम हैं, हम बंदे लगाएंगे, तो वो समझेगा कि ये फ्रॉड है पक्का, क्योंकि वो जेन्युइन बंदा है। तो अगर किसी जेन्युइन बंदे को आप ये बोलोगे कि सर मेहनत करनी पड़नी, सीखना पड़ना है, टाइम लगेगा 1 लाख रुपए, इतना टाइम लगेगा 1 लाख रुपए पहुंचते हुए, तो मेहनत करके पहुंचा जा सकता है। तो जेन्युइन बंदा बोलेगा कि हाँ यार कुछ काम है, कुछ करने वाला काम है। तो कई लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमारी कंपनी में काम नहीं करना पड़ता जी, ये है वो है, वहां तो कुछ सामान बेचना पड़ता है, वहां तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो जब भी आपको कोई ये बंदा बोले ना कि यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो समझो कि पंजाब पुलिस से या जिस भी स्टेट से आप रहते हो ना, उसकी पुलिस से आपकी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं दोस्तों जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, मेहनत करके ही सब कुछ आता है। तो तीसरा स्ट्रक्चर ये है कि 3 LPB लेग्स खींचनी है हमने, सेम वही 97,220 चाहिए मिनिमम, एक सीनियर डायरेक्टर चाहिए, पीवी में कैलकुलेट करते हो तो 3600 की चाहिए, नियर 2 लाख रुपए का काम चाहिए। सेम इधर और साइड पे आपको एससीडी के लिए क्या चाहिए, जहां लेवल हो जाता है वहां एससीडी के लिए चाहिए 16,400 बीबी। फिर रिपीट करता हूँ कि 33 नंबर लेके पास नहीं होना कभी, आप ज्यादा भी कर सकते, लेकिन मिनिमम क्या चाहिए होता है 16,400 बीबी। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपका पे आउट बनता है वो नियरली बनता है 70,000 से लेके 80,000 रुपए में। अब ये उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि कितनी लगे डालूं, क्या करूं, स्लैब दिखाई दे रही है कि आप बताओ आपने इनकम कितनी क्रिएट करनी है, उस हिसाब से आप जाइए स्ट्रक्चर के साथ। तो एक लास्ट स्लैब शेयर करते हैं हम कि अगर आपने इस बिजनेस में तकरीबन लाख से लेके 1.25 लाख रुपया कमाना है, तो आपको किस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अगर आपने इस बिजनेस में 1 लाख से लेके तकरीबन 1.25 लाख रुपया महीना कमाना है, तो आपको किस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे हो 4 लेग्स, गो फॉर 4 लेग्स, तो 4 लेग्स पे जाना है आपको। लेवल क्या होगा आपका, प्लेटिनम डायरेक्टर आपका लेवल होगा। 4 लेग्स बड़ी खींचनी है और साइड पे प्लेटिनम को कितना करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 8300 बीवी, ज्यादा आप जितना मर्जी कर सकते हो। सेम इन 4 लेगों में क्या होना चाहिए, मिनिमम एक सीनियर डायरेक्टर 97,200 बीवी होना चाहिए मिनिमम। अगर पीवी में कैलकुलेट करते हो तो 3600 पीवी होना चाहिए। रफली बात करो तो 2 लाख रुपए का काम होना चाहिए इस लाइन में। सेम इधर। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप जाते हो 4 LPB लेग्स के साथ, तो जो आपका पे आउट बनता है वो बनता है तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके
₹1.25 लाख। तो हमें मोदी केयर में ₹1 लाख कमाने के लिए 4 जेन्युइन लोग चाहिए। जितने भी नए लोग हैं उनमें उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 लीडर चाहिए हमें ₹1 लाख कमाने के लिए, और 4 लीडर हमने ढूंढने हैं। गलती क्या करते हैं लोग, लीडर बनाना शुरू कर देते हैं, एक बंदे को पकड़ते हैं, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि नहीं तुझे जीबीडी बनाना ही बनाना। तो वो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि नहीं तुझे करोड़पति बनाना ही बनाना है। तो पीछे नहीं पड़ना लोगों को। कितने लोग हैं, कितनी दुनिया है, आप पूरी उम्र कॉपी पेन लेके लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दो, पूरे पंजाब के लोग भी टच नहीं कर पाओगे आप अपनी पूरी लाइफ में, मेरे से गारंटी लेके ले लो। तो हमें कितने चाहिए ₹1 सवा लाख कमाने के लिए? सिर्फ 4 जेन्युइन लीडर चाहिए, और लीडर बनाने नहीं पड़ते, लीडर ढूंढने पड़ते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अमेरिका की पुलिस को भेजा जाता है जंगल में कि जाओ शेर पकड़ के लाओ। तो अमेरिका की पुलिस जाती है जंगल में, 2 घंटे बाद वापस आ जाती है। वो कहते थे शेर है नहीं जंगल में। तो चाइना की पुलिस को भेजा जाता है, वो भी 8-9 घंटे बाद वापस आ जाते हैं, कहते थे शेर है नहीं जंगल में। तो इंडिया की पुलिस को भेजा जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, वापस ही नहीं आते। वो कहते हैं देखो क्या गड़बड़ हो गई। तो जाके देखते हैं उन्होंने क्या किया होता है। एक गेंडा होता है ना, जो गेंडा जंगल में रहता है, गेंडे को बांधा होता है दरख्त के साथ, रस्सी के साथ बांधा होता है, और उसको पीट रहे होते हैं जोर जोर से डंडों से, और कह रहे होते हैं कि क्या मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। तो ऐसे नहीं करना, लीडर हमने ढूंढने हैं, ना कि लीडर बंदे के पीछे पड़ जाना है, उसे लीडर बनाना है। तो 4 जेन्युइन लोग ढूंढे हमने ₹1 सवा लाख कमाने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, ये कंसेप्ट पहले ही पता था हर एक बंदे को। ऑलमोस्ट जितने भी थोड़े 2-4 महीने से मोदी केयर कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी ये पता है कि 4 एलपीबी लेग्स के साथ ये पॉसिबल है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। और मोदी केयर में ये कहते हैं ना कि मोदी केयर वाले सपने बहुत दिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यस, दिखाते हैं सपने, लेकिन हम साथ में सपने को पूरा करने के लिए रास्ता भी तो बताते हैं। मार्केट में कोई सपना दिखाता है अगर, तो खाली सपना दिखाता है, साथ में रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। अगर मोदी केयर में सपना दिखाया जाता है तो साथ में रास्ता भी प्रोवाइड किया जाता है कि इस रास्ते के ऊपर चल के आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो एलपीबी लेग्स लेके कैसे जानी है, इस पे भी 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, उनको ये लगेगा कि इतना काम करना कैसे है, तो ₹2 लाख का काम करना है एक लेग में, तो ये आसान भी नहीं होगा। इसके लिए लोग चाहिए, टीम चाहिए, तभी तो हो पाएगा ये। तो ये बिजनेस, पहली चीज ये मान के चलिएगा कि ये नेटवर्क बनाना है। अगर आपकी एक लेग में, अगर जो आपकी एक लेग है यहाँ पे, इसमें नोट करना 20 से लेकर 25 बंदे, 20 से लेकर 25 लोग ट्रेंड करने हैं हमें। अब ये मिलेंगे कैसे? ये ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप 25 लोगों के पास गए तो 25 के 25 आ जाएंगे और ट्रेंड हो जाएंगे। वही लॉ ऑफ एवरेज वही है कि आपने 100 बंदे की लिस्ट बनाई, 100 में से 50-60 ने आपको टाइम दिया, 40 ने आपका हो सकता है इग्नोर किया आपको, या आपका फोन ही नहीं उठाया। ये मैं पहले ही बता दूं आपको इस बिजनेस में, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये मुश्किल्स आने वाली हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो रखना मत कि कई लोग नए ये सोच के आते हैं कि मैं तो जितनों को बताऊंगा वो सारे ही कर लेंगे। नहीं होने वाला है ऐसा, ये बिजनेस का नेचर है। सारे मोदी केयर नहीं करेंगे, सारे काम नहीं करते। मुझे किसी ने पूछा, कहता ये बिजनेस इतना ही बढ़िया है तो सारे क्यों नहीं कर लेते? तो सोचने वाली बात ये है कि सैर करना, एक्सरसाइज करना तो बहुत बढ़िया है ना, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पर सारे उठ के सैर करते क्यों नहीं है? गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना सबसे बढ़िया है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन सारे उठ के जाते क्यों नहीं? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर सारा काम बढ़िया है तो सारे लोग करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर सबने मोदी केयर कर दिया, सारे लखपति बन गए, सारे लाख रुपया कमाना शुरू कर दिए, तो बाकी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। बाकी काम कहां से चलेगा? सब्जी कहां से लेंगे हम? अपने टायर का पंचर कार का कहां से लगवाएंगे? तो ये बैलेंस बना ही रहेगा दुनिया। तो करना क्या है, 20-25 बंदों को ट्रेंड करना है। 100 की लिस्ट बनाई, 50-60 उसमें आए जिन्होंने बात सुनी, उनमें से 30-40 लोग ऐसे आए जिन्होंने सामान खरीदा, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हो जो सामान भी नहीं खरीदेंगे, उनमें से कुछ ऐसे लोग आएंगे आपके साथ 5, 7, 10, 15, 20 जो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। वो लीडर होंगे, वो ड्रीमर बंदे होंगे, उनको पहचानना है बस। वो बंदे होंगे कि बताओ सर करना क्या है, हमें चाहिए 1 लाख रुपए। तो ऐसे बंदों को ढूंढना है। करना क्या है, इनको सिखाना है। एक इनको सिखाना है डेमो करना, और एक इनको सिखानी है प्लान करनी। ये 2 चीजें सिखानी है। क्या सिखानी है? डेमो करनी सिखानी है, और एक प्लान करना सिखाना है। जैसा भी करता है, टूटा फुटा प्लान जैसा भी करता है सिखाना है, डेमो जैसी भी करता है सिखा देना है। अब अगर एक बंदा अपनी लॉयल्टी करता है, 2500 रुपए का सामान खरीदता है महीने का, एक बंदा अपनी लॉयल्टी, तो पार्ट टाइम के भी अगर पार्ट टाइम में करता है, वो संडे के संडे भी करता है, तो महीने में वो 3 लॉयल्टी तो उठा ही लेगा 2500 रुपए की। एक उसने अपनी की, और 3 लॉयल्टीज अगर उसने 2500 की उठाई, 3 और नहीं, तो काम कितने का हो गया? 10,000 रुपए का काम। तो 10,000 का काम हो गया। तो अगर आपके टीम में 20 बंदे हैं टोटल ऐसे जिनको डेमो करना आता है और प्लान करना आता है, तो 20 ने अगर 10,000 का काम किया, तो काम कितना हो गया? 2 लाख रुपए का। तो 97,220 आपका हो गया। एक अगर सीनियर डायरेक्टर है उस लेग में, तो आपकी वो लेग चली जाएगी LPG। तो ये मैं रास्ता बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है 1 लाख रुपया कमाने के लिए। इधर भी 20-25 बंदों को ट्रेन करना है, इधर भी 20-25 बंदों को ट्रेन करना है, इधर भी 20-25 बंदों को ट्रेन करना है, और इधर भी 20-25 बंदों को ट्रेन करना है। TTT प्रोग्राम करिए, जो मर्जी करिए, बस उनको डेमो करना और प्लान करना सिखा दो, और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दो। उनको ये विश्वास दिला दो कि सर आप ही वो लोग हो जो मोदी केयर से 1 लाख 5 लाख कमाओगे। प्रॉब्लम ये है दुनिया की, लोगों को विश्वास नहीं आता। लोगों को विश्वास नहीं आता कि मैं लाख रुपया कमा सकता हूं। तो ये बिजनेस ऐसा है कि जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलानी पड़ती थी ना, कि आप हनुमान जी हो, तो आपकी ये शक्तियां हैं, तो उनको याद आता था, वरदान मिला हुआ था उन्हें, वो भूल जाते थे। इसी तरह इस दुनिया को याद दिलाना पड़ता है कि सर आप में पोटेंशियल है। आप 5,000, 7,000, 10,000 कमाने के लिए नहीं आए, आप 25-30,000 कमाने के लिए नहीं आए। आपका MRP कोई 25-30,000 नहीं है, आपका MRP लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीने। तो बस ये एहसास कराने का बिजनेस है। जिस दिन आपने दिल से लोगों को एहसास करा दिया कि आप ही वही बंदे हो जो मोदी केयर में कामयाब होगे, 1 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, लोगों में दोस्तों इतनी पावर है, लोगों ने खुद ही कर लेना है। बस आपने उनकी वाय क्लियर करनी है, और ये चीज करनी है। चारों लेगों में 20-20, 25-25 बंदे छांटने हैं, जिनको डेमो करनी सिखानी है और प्लान करना सिखाना है। तो ये आपका पे जो लाख 1.25 लाख का बनेगा। और मैं एक चीज आपको बोल दूं, हमारी टीम में एक लीडर है मिस्टर राजन मिश्रा जी, 4 LPB लेग के ऊपर उनका जो हाईएस्ट पे आउट आया था, वो आया था 2,01,000 रुपया। तो ये नहीं कि लाख 1.25 कमाने के लिए 4 लेग्स हैं, तो 2 लाख के लिए 8 करनी पड़ेंगी। यही अगर डेप्थ में चली जाती हैं, लेग्स बड़ी हो जाती हैं आपकी, 4-4, 5-5 लाख होना शुरू हो जाता है। तो राजन जी का चेक था उस महीने 2,01,000, और उनकी 4 LPB लेग्स। तो 4 LPB लेग्स के ऊपर 2 लाख रुपया हमारी टीम में आया है। और जो इंडिया में हाईएस्ट प्लान पे आउट आ चुका है प्लेटिनम लेवल पे, आप हैरान रह जाओगे, वो है 12 लाख रुपया। प्लेटिनम लेवल पे 4 लेग्स के ऊपर 12 लाख रुपए का हाईएस्ट पे आउट आ चुका है। तो अब समझ में बात आ रही है कि जीपीडी जाना जरूरी नहीं है, RBD क्राउन जाना जरूरी नहीं है, या प्रेसिडेंशियल जाना जरूरी नहीं है। वो एक बार आपको तालियां मिल जाएंगी, हार वगैरह डल जाएंगे, लेकिन जो
मजा आएगा ना जिंदगी से, वो तो रोकड़े से ही आएगा ना, वो तो पैसे से आएगा। तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इस प्लान में कोई भी इंसान जीबीटी जा सकता है, जिसका दिमाग नहीं भी काम करता वो भी जीबीटी जा सकता है मेहनत करके, क्योंकि कम्युलेटिव प्लान है। लेकिन अगर आपको पैसा निकालना है इस प्लान से, तो आपको टाइटल के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको अपने स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, एलपीबी लेग्स के ऊपर फोकस करना है और पीजीबीबी के ऊपर फोकस करना है। जैसे ये हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ये हमारा आया बाइक वाला ऑफर आया, तो हर बंदे ने उसमें एंटर करना है, पीजीबीबी के ऊपर फोकस करना है। आप पीजीबीबी करोगे, आपकी टीम पीजीबीबी करेगी और पीजीबीबी बढ़ाना है। जितना ज्यादा पीजीबीबी होगा उतना ही मोटे चेक आएंगे, और जितनी एलपीबी लेग्स होगी उतना ही हमारा जो पैसा वो बनेगा। अब लास्ट में हम एक चीज शेयर करते हैं, जो कुछ कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशंस क्या है? कोई भी अनम्यूट है तो प्लीज रिस्पॉन्स करना। अक्षय जी आप वो अनम्यूट? हाँ जी सर। सर कैलकुलेटर खोलना, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी सर। अक्षय जी बताना बोर्ड सही दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, इसको करते हैं ऐसे। अब अक्षय जी ठीक है देखना। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं दोस्तों, एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं कि आप यहाँ पे हो। ये 6 महीने बाद का स्ट्रक्चर है, ये आज का स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपने शुरू किया तो 6 महीने 7 महीने 10 महीने हो सकता है बाद का स्ट्रक्चर है। हम 4 लेग्स ले रहे हैं, 1 लेग 2 लेग 3 और 4, और नीचे जो डेप्थ ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3 मीटर ले रहे हैं नीचे डेप्थ में। बस इसको ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा जो कैलकुलेट होता है पे आउट वो कैसे होता है। नहीं भी समझ आएगा ना दोस्तों तो वरी ना करना, कोई चक्कर नहीं, वो सॉफ्टवेयर है कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बड़ा नेटवर्कर मिल जाए या कोई बहुत बढ़िया प्लेयर मिल जाए, वो पूछे कि कैसे बनता है स्ट्रक्चर, कैसे पैसा, तो आपको आना चाहिए उसको बता देंगे। तो ये 4 लेग्स हमने ली, इस बंदे का टाइटल है प्लैटिनम, 4 एलपीडी लेग्स है। तो साइड वॉल्यूम इसका सबसे पहले कितना होगा? साइड वॉल्यूम इसको करना पड़ेगा प्लैटिनम के हिसाब से 8300 बीबी, 8300 बीबी, पर हम 33% नंबर नहीं लेंगे। मैं इसका पीजीबी करूंगा 30,000। अक्षय आप याद रखना, इसका हमने पीजीबी किया है 30,000, राइट राइट। अब ये जो 3-4 लगे हमारी सबसे नीचे जाते हैं, ये बंदा लेट्स सपोज पहले 1 लाख बीबी कर चुका है। इस मंथ इसने क्या किया है? ऑलमोस्ट 60,000 बीबी किया है, और ये बन गया 60,000 बीबी करके। और इसके ऊपर वाला बंदा है जो इसने क्या किया, सीनियर डायरेक्टर जाने के लिए इसे क्या चाहिए? साइड में 29,700 बीबी चाहिए, पर हम 29,700 नहीं लेंगे, हम लेंगे 30,000, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राउंड फिगर। राइट। सीनियर डायरेक्टर जाने के लिए साइड पे जाएंगे 30,000। तो ये हमारी 1 लाख ऐसे सेट हो गई है। नीचे वाला बंदा डायरेक्टर है 60,000 बीबी के साथ, ऊपर वाला 30,000 बीबी के साथ सीनियर डायरेक्टर है, और उससे ऊपर वाला भी 30,000 बीबी के साथ सीनियर डायरेक्टर। तो सेम स्ट्रक्चर इस लेग में है, 60,000 के साथ 22% है ये बंदा बीबी के साथ, और ये 30,000 बीबी के साथ सीनियर डायरेक्टर, इसका 30,000 है, इसका सेम 30,000 है, इसका 30,000 है, इसका 30,000 बीबी है, और इसका 30 है, और नीचे वाले का 60 है, और नीचे वाले का 60 है। ये चारों बंदे 22% है, डायरेक्टर है, और ये जो 8 बंदे हैं ऊपर, ये है सीनियर डायरेक्टर। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि पे आउट कैसे निकलता है और बनता कितना है। सबसे पहले जो हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इनकम आती है डिफरेंशियल इनकम, जो मैं बोल रहा था कम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है। तो हम 22% लेवल पे हैं, इधर से हमें आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि इधर वाले सारे 22 है, तो वो कहां से आएगी? वो आएगी साइड से। तो लेट्स सपोज हमारी एक लेग 13% है, हम 22% है, तो 22 में से 13 निकले, कितने रह गए? 9%। तो 30,000 का 9% कितना आया? ऑलमोस्ट 2700 रुपया। और आप 22% लेवल पे हो, आपने मान लो जितना भी बीबी किया, आप राउंड फिगर लगा लो कि 300 रुपया उसका बन गया। आपका जो डिफरेंशियल इनकम बना वो कितना बना? इसको मैं मिटा देता हूं,
बस ऐसे ही याद है हमें कि 30,000 बीबी है। तो हमारा जो डिफरेंशियल इनकम बना वो बना 3,000 रुपया। APB अकोमोडेटिव परफॉर्मेंस बोनस हमारा बना 3,000। अब चलते हैं अगली इनकम पे। अगली इनकम कौन सी है? डायरेक्टर बोनस। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा पूरा बीवी कितना है। 60 और 60, 1 20, 2 40, 3 60, 2 40, 3 60 और 4 80 और 30 साइड पे था पीजीबीवी। 5,10,000 बीबी है हमारा टोटल। कितना बीबी है हमारा? 5,10,000 बीबी है हमारा टोटल, जिसको हम कहते हैं GBV, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, पूरे ग्रुप का 5,10,000 बीबी। तो जो डायरेक्टर बोनस आता है हमें, वो कैसे आता है? अब जाइए आप समीर मोदी राजू प्लान में, कुछ लोग वो पढ़ते हैं ना पंपलेट समीर मोदी राजू प्लान, तो उसमें लिखा आता है कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसका आपको 5% मिलता है, फिर दूसरी का 4 मिलता है, फिर तीसरी का 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0.0, 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे करके कुछ लिखा होता है। तो ये है हमारी पहली जनरेशन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, इसका हमें आता है 5%। ये हमारी सेकंड जनरेशन है, इसका हमें आता है 4%। और ये हमारी थर्ड जनरेशन है, इसका हमें आता है 3%। तो अक्षय जी हम राउंड फिगर लेंगे 4% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसका 5 है, इसका 4 है, उसका 3 है, हम बीच वाला ले लेंगे पूरा 4%। तो 5,10,000 बीबी हमने टोटल किया, इसका 4% निकालना कितना बनता है? 5,10,000। एक साइड में 5,10,000 का 4%, 4% 30,000, 20,000, 20,000 सर, पूरा 20,000। एक सेकंड, 20,500, 20,500। तो दोस्तों ये जो 20,500 बना है, ये क्या बना है? ये रुपीज नहीं बने, ये बने हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट। 20,500 डायरेक्टर बोनस पॉइंट बने हैं हमारे। अब पॉइंट की वैल्यू पे आते हैं। जो 14% डायरेक्टर बोनस होता है, मैं रफली आपको बता देता हूँ। कंपनी क्या करती है कि मान लो जुलाई के महीने में जितनी भी कंपनी की टर्नओवर हुई, वो उसका 14% अलग निकाल लेते हैं, सिर्फ वो उन्हीं में से डायरेक्टर बोनस बांटते हैं 14% अलग। तो 14% जो अलग निकला है वो डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ डायरेक्टर क्वालिफाइड, जितने भी इंडिया में है, जितने भी 22% लोग क्वालिफाई हुए हैं जुलाई में, उसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक पॉइंट की वैल्यू निकलती है। तो जो पॉइंट की वैल्यू डायरेक्टर बोनस की रहती है, वो रहती है तकरीबन 0.70 के आसपास, 0.70 के आसपास रहती है। तो हमारे पास डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने थे? 20,500। 20,500 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0.70 के साथ। करना सर 0.70 के साथ 20,500 को मल्टीप्लाई, 14,300 रुपया सर, 14,300। अब 14,300 रुपया क्या बना दोस्तों? ये हमारा बना डायरेक्टर बोनस। ये बना डायरेक्टर बोनस 14,300। डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स आपने अर्न किए, जितना भी आपका बीवी हुआ उस हिसाब से। पॉइंट वैल्यू सबके लिए सेम है, चाहे वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव है, चाहे हम है, चाहे आज बंदा डायरेक्टर बना है, पॉइंट वैल्यू सबके लिए सेम है इंडिया में। तो जितने आपने डायरेक्टर बोनस पॉइंट अर्न किए, पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होके आपके पैसे बन जाएंगे। तो पैसे कितने बने? 14,300 बन गया डायरेक्टर बोनस। आगे चलते हैं, अगली इनकम। अगली इनकम क्या है? ट्रैवल फंड। तो हमारा जो पॉइंट बना था वो क्या बना था? 20,500 बने थे हमारे डायरेक्टर बोनस पॉइंट। तो जो ट्रैवल फंड आता है वो भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे ही आता है, कार फंड भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे ही आता है, और हाउस फंड भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट पे ही आता है। तो 20,500 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.18 के साथ। जो ट्रैवल फंड की पॉइंट की वैल्यू है वो है 0.18। डायरेक्टर बोनस की पॉइंट की वैल्यू कितनी थी? 0.70। ट्रैवल फंड की है 0.18। तो अक्षय जी मल्टीप्लाई करना 20,500 को 0.18 से। सर 3690। 3690 राइट।
3690 क्या बना हमारा? ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड बना। ये थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। ये हमने 3 इनकम्स निकाल ली अभी तक। आगे हम चलते हैं, अगली इनकम कौन सी है? कार फंड। 20,500 पॉइंट है हमारे पास डायरेक्टर बोनस, और ये मल्टीप्लाई होंगे आप कार फंड के पॉइंट की वैल्यू है 0.45। तो 20,500 को मल्टीप्लाई करना अक्षय जी 0.45 से। ओके सर। कितने बने? 9225। 9225। हाँ जी सर। 9225 क्या बन गए? हमारा बन गया दोस्तों कार फंड। ये सारी इनकम हमने कैलकुलेट कर दी। हाउस फंड हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो 6 लाख के ऊपर होता है। तो लेट्स सपोज हाउस फंड अभी क्वालिफाई नहीं है, कार फंड तक ही रहेंगे। उसके बाद हम अब क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस के लिए आपने एक ही चीज का ख्याल रखना है कि लीडरशिप का बोनस आपको आता है अपना और अपने टीम के जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव होते हैं उनके पीजीबीवी के ऊपर। किन पे आता है? जितने भी हमारे टीम के सीनियर डायरेक्टर एंड अबव होते हैं उनके पीजीबीवी के ऊपर लीडरशिप बोनस आता है। डायरेक्टर के ऊपर लीडरशिप बोनस नहीं आता। बाकी सारी इनकम आती है लेकिन डायरेक्टर के ऊपर लीडरशिप बोनस नहीं आता। जैसे ये 4 डायरेक्टर है हमारे, तो इनके ऊपर हमें कार फंड भी आएगा, हाउस फंड भी आएगा अगर क्वालिफाई है, ट्रैवल फंड भी आएगा, डायरेक्टर बोनस भी आएगा, लेकिन इनके ऊपर लीडरशिप बोनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर नहीं बने। तो इनको बाहर निकाल दो। ये जो तीसरी जनरेशन है, अब हमारे पास कितना बीपी बना? 30,000 हमारा साइड पे था अक्षय जी, 60 ये हुआ दोनों का, 60 ये हो गया, 120 और 120 हो गया 240, और 30 हमारा साइड पे था, कितना हो गया? 2,70,000। तो 2,70,000 सारी कैलकुलेशन निकली, और अब हमारे पास 2,70,000 बीबी है जिसपे निकलेंगे लीडरशिप बोनस। हाँ। कितना बीबी है? 2,70,000 पीजीबीबी है लोगों का जिसपे हमें मिलेगा लीडरशिप बोनस। अब फिर जाइए समीर मोदी आजादी प्लान में, जब लीडरशिप बोनस पढ़ते हो आप, तो आपका जो पीजीबीबी होता है उसका कितना मिलता है आपको? 6%। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होती है उसका कितना मिलता है? 5%। जो सेकंड जनरेशन होती है उसका भी 5 मिलता है लीडरशिप में, और जो थर्ड जनरेशन होती है उसका भी 5 ही मिलता है। ऐसे ही 4%, 3%, 2%, 1%, 0.5 टिल 9 जनरेशन तक पैसा आता है हमें। तो हमने क्या करना है? 2,70,000 का लीडरशिप बोनस पॉइंट निकालना है हमने। तो हमें अपने पीजीपी का 6% आएगा, इसका 5 आएगा और इसका भी 5 आएगा। तो हम अक्षय जी क्या करेंगे? ओवरऑल 5 ही लगा लेते हैं। राइट सर। तो 2,70,000 का आप 5% निकालिए, कितना बनता है? 13,500 सर। 13,500। जैसे हमारा 20,500 बना था ना डायरेक्टर बोनस पॉइंट, अब क्या बना हमारा? अब 13,500 हमारा बना लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पॉइंट, ना कि पैसे। ये वो पॉइंट है जो हमने अर्न किए। अब मैं दोस्तों बताता हूं आपको मोदी केयर के प्लान का जादू, और ये किसी और प्लान में नहीं है। बड़े लोग कहते हैं जी हम सेम प्लान है हमारा, ये है वो है, प्लान चोरी कर लिया, प्लान कॉपी कर लिया। ये चीज किसी प्लान में नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और यही सबसे तगड़ी चीज है। ये है मोदी केयर के प्लान का जादू। आप हैरान रह जाओगे। आपने क्या किया? 13,500 पॉइंट अर्न किए, कमाए अपनी टीम के वॉल्यूम से। अब मोदी केयर क्या करती है? जब आपकी एक गारंटी जाती है लीडरशिप बोनस पे, तो कंपनी खुद से आपको गारंटी देती है 4800 पॉइंट। ये जो 13,500 आपने कमाए हैं, अगर आपकी, ये तो आपके हैं ही हैं, अगर आपकी 1 लेग एलपीबी जाती है तो कंपनी अपनी तरफ से आपको 4800 पॉइंट गारंटी देती है खुद से।
पर एक बात याद रखना कि अगर आपको एक गारंटी नीचे से आई है एलपीवी लेग की, तो आप भी किसी के एलपीवी लेग हो तो एक ऊपर भी जाएगी, एक नीचे से आई है तो एक ऊपर जाएगी। तो अगर हमारी दो एलपीवी लेग्स है, एक नीचे से आई एक ऊपर चलेगी, तो हमारे पास कितनी रहेगी? एक। तो यहाँ इस सिनेरियो में क्या है, हमारे पास 4 एलपीवी लेग्स है, तो 4 गारंटियां आई हमें 4800 पॉइंट की, तो एक चली गई हमारी ऊपर अपलाइन को, तो हमारे पास कितनी रहेगी अक्षय जी? 3। राइट सर, 3। 4800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 14400। देखो दोस्तों, 13500 तो हमने किए थे अर्न पीजीबीवी के ऊपर, और 14400 हमें मिल गए कंपनी की तरफ से गारंटी। ये बेस्ट पार्ट है, ये किसी प्लान में नहीं मिलती। तो हमारा टोटल कितना हो गया? ये अक्षय जी टोटल करना, 13500 और 14400, 27900 सर। 27900 हमारे पास क्या हो गया? 27900 क्या हुआ दोस्तों? ये बने हमारे लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पॉइंट। अब हमें पैसों में कन्वर्ट करने हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पॉइंट की वैल्यू, डायरेक्टर की पॉइंट 70, ट्रैवल फंड की पॉइंट 18, कार फंड की पॉइंट 45, इसी तरह लीडरशिप बोनस की जो पॉइंट की वैल्यू है, वो पॉइंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, वो है तकरीबन 2.5, तकरीबन 2.5 रुपए के आसपास है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी की जो पॉइंट की वैल्यू है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मोटा पैसा कमाना है मोदी केयर में, तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा? लीडरशिप बोनस के ऊपर, एलपीबी लेग्स के ऊपर। तो अक्षय जी 27900 को मल्टीप्लाई करना 2.5 से। सर 69750। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कितना बना हमारा? 69750, मतलब 69,750 रुपए हमारा लीडरशिप बोनस बना। अब अक्षय जी कैलकुलेटर खोल के इनको प्लस कर दो। सबसे पहले 3000, ओके सर। उसके बाद 14300, ओके। 3690, 3690 राइट। 9225 राइट सर। और 69,750 रुपए। सर 99,965। 99,965, तो लगभग 1 लाख हो गया। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका पे आउट बन जाता है यहाँ पे नियरली 1 लाख रुपया। और इसमें लॉयल्टीज अलग मिलनी है लोगों को, फ्री सामान, इसमें एमआरपी डीपी डिफरेंस वो अलग मिल रहा है, गिफ्ट्स अलग मिल रहे हैं। ये वो है जो डीपी लेवल पे कैलकुलेट किया गया है। तो समझिए इस प्लान को, इस प्लान का जूस कैसे निकालना है। तो अगर आपने लाख सवा लाख रुपया कमाना है ना, तो इस प्लान के स्ट्रक्चर पे जाओ, 4 लेग्स के ऊपर जाओ, 4 लेग्स मजबूत करो अपनी, उनकी डेप्थ ड्राइव करो। 1 लाख रुपया अगर आना शुरू हो जाता है ना, तो उसके बाद 2 लाख रुपया भी दिखता है, फिर 4 लाख भी दिखता है, फिर 5 लाख रुपया भी दिखता है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन वगैरह समझ आई हो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर समझ नहीं भी आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये तब समझ आई थी जब मैं ऑलरेडी 1 लाख रुपए तक क्रॉस कर गया था। तो हमारी टीम में एक लीडर है संदीप जी जम्मू से, उनका एक बार कॉल आया, कहते हैं जी सर मिलना है मैंने आके। तो मैंने बोला जी बताइए, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मिलो, किस सिलसिले में मिलना है। कहते जी मैंने कैलकुलेशन समझनी है पूरी, मतलब लीडरशिप बोनस कैसे निकलता है, डायरेक्टर बोनस कैसे निकलता है, कंपनी निकालती कैसी है, पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो मैंने पूछा कि आपका चेक कितना है पिछला। तो उनका जो चेक था दोस्तों पिछला, वो था 97,000। तो मैं इनको ये बोल रहा था कि सर 97,000 आ रहा है कैलकुलेशन समझने के बिना, तो कैलकुलेशन समझ के करना क्या है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ जाना। ये सिर्फ आपके लिए कि आपको समझ हो कि मैंने लाख रुपया अगर कमाना तो मुझे किस कैलकुलेशन के ऊपर जाना चाहिए। तो इसमें जितना भी आप देखो, आप पीजीपीपी बढ़ाओगे, अगर यहाँ पीजीपीपी 50-50, 60-60 होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस डबल हो जाएगा आपका।
तो यही एम है, पीजीपीवी 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 पीजीपीवी। छोड़िए रोल अप से क्वालिफाई होना, बहुत ले लिए 33 नंबर, अब आप प्योर पीजीपीवी से क्वालिफाई होइए और वो जो हमारी बाइक की ऑफर है उसमें क्वालिफाई करिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गुरमेल जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बता दिया कि कैसे 1 लाख का पे आउट आ सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने पूरे प्लान का जूस निकाला है। सिर्फ फंडा दोस्तों चल के डालनी है। हर एक में 2 सीनियर डायरेक्टर 30 पीजीपी, अपना भी 30 पीजीपी, 5 लाख 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10 लाख रुपए का धंधा और 1 लाख रुपए का पे आउट। सिंपल फंडा, 4 लगे लीडरशिप पे, हर रग में 2 सीनियर डायरेक्टर, 30,000 पीजीपी, अपना भी 30,000 और हर लग में 1-20 बिजनेस वालों। सिंपल फंडा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 5 लाख का 10 लाख का चेक लेने के लिए जीबीडी जाना भी जरूरी नहीं है। प्लेटिनम लेवल पे इंडिया में 2 लाख रुपए का है प्लेटिनम पे दोस्तों। 2 लाख का भी पे आउट निकल सकता है, 3 लाख का भी, 4 लाख का भी निकल सकता है। तो पे आउट के ऊपर फोकस करना है। और जैसे आज गुरमेल जी ने सिंपल शब्द में आपको बताया, एक चीज नोट करने वाली थी दोस्तों। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू गुरमेल जी, थैंक यू सो मच।